बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर फंडामेंटल सीरीज के साथ मैं हूं फर्रुख तौसीफ। यह है लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 3 का पार्ट 1। आज के लेक्चर का टाइटल है 5 टाइप्स ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस। आज के लेक्चर में हम देखेंगे प्रीवियस जो क्विज था उसके आंसर्स, उसके बाद देखेंगे कितने टाइप की हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं। हर एक टाइप को वन बाय वन देखेंगे और उसके बाद हर एक टाइप को डिस्क्राइब भी करेंगे। उसके बाद हम करेंगे जो हार्डवेयर डिवाइसेस में से 3 हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और प्रोसेसिंग डिवाइसेस। इनकी एक्सप्लेनेशन के साथ हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे। उसके बाद जो हमारी जनरल रूटीन चलती है लेक्चर्स में, एब्रीविएशन ऑफ द डे, क्विज ऑफ द डे और इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ द डे। करेक्ट आंसर्स देख लेते हैं पिछले क्विज के। पिछले क्विज में क्वेश्चन नंबर 1 था सिस्टम यूनिट इज एन एग्जांपल ऑफ। सिस्टम यूनिट इन 4 में से किसकी एग्जांपल है? तो सिस्टम यूनिट हार्डवेयर कंपोनेंट की एग्जांपल है, क्योंकि इसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर वायरस अफेक्ट द। कंप्यूटर वायरस किस चीज को अफेक्ट करता है, किस कंपोनेंट को? तो कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर पार्ट है वो उसको उसपे कोई डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकता है, उसको खराब कर सकता है। सो राइट आंसर इज सॉफ्टवेयर। थर्ड क्वेश्चन था कंप्यूटर इज यूजलेस विदाउट। कंप्यूटर किसके बगैर किसी काम का नहीं है? तो इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड सी। हार्डवेयर ना हो, हार्डवेयर कंपोनेंट्स ठीक ना हो तो भी कंप्यूटर ठीक से नहीं चलता, और सॉफ्टवेयर भी ठीक ना हो तो कंप्यूटर फिर भी यूजलेस है। सो द राइट आंसर इज डी, बोथ ए एंड सी। लेट्स स्टार्ट टूडेज लेक्चर। आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं हार्डवेयर डिवाइसेस कौन सी होती है। तो इसकी डेफिनेशन हार्डवेयर डिवाइसेस की हम स्टूडेंट्स पहले कर चुके हैं कि हार्डवेयर डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, जो फिजिकली जिनका एग्जिस्टेंस होता है, ऐसी डिवाइसेस को हार्डवेयर डिवाइसेस बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स की बात करें तो मॉनिटर, सिस्टम यूनिट, कीबोर्ड, माउस, ये हम प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं एरिया कि हार्डवेयर डिवाइसेस कौन सी होती है। सो आज का जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस, उसकी तरफ आते हैं। तो कितने टाइप की हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं? फर्स्ट वन इज इनपुट डिवाइसेस, सेकंड वन इज प्रोसेसिंग डिवाइसेस, थर्ड वन इज आउटपुट डिवाइसेस, फोर्थ वन इज स्टोरेज डिवाइसेस एंड फिफ्थ वन इज कम्युनिकेशन डिवाइसेस। इनके अलावा भी हार्डवेयर डिवाइसेस को आप कंपोनेंट्स में, डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इनकी कैटेगरीज इससे ज्यादा भी एक्सटेंड की जा सकती है, लेकिन बेसिक कैटेगरीज, बेसिक कंपोनेंट्स हार्डवेयर डिवाइसेस के बेसिक जो उनकी टाइप्स हैं वो यही 5 टाइप्स हैं। इनको हम वन बाय वन डिस्क्राइब करते हैं। इनपुट डिवाइसेस की तरफ आते हैं। इनपुट डिवाइसेस, इनपुट की डेफिनेशन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। इनपुट से मुराद ऐसी इंस्ट्रक्शन थी, कोई डाटा था जो कि कंप्यूटर में इंसर्ट कर रहे थे। तो ऐसी डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर के अंदर कुछ टाइप का डाटा इंसर्ट करवाने के लिए यूज होंगी, जो कि कंप्यूटर के अंदर कुछ डाटा को सेव करवाने के लिए, डाटा को कंप्यूटर के अंदर भेजने के लिए, सेंड करने के लिए डिवाइसेस यूज हो रही, ऐसी डिवाइसेस को इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। दीज डिवाइसेस यूज्ड फॉर एंटरिंग डाटा। जैसे मैं आपसे पहले बात कर चुका हूं कि कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के स्पेसिफिकली किस कंपोनेंट में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर या सीपीयू के अंदर डाटा को इंसर्ट करवाने के लिए जो डिवाइसेस यूज होती हैं उनको इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। These devices helps in feeding data such as text, image and audio, visual recording। ये अब आपका डाटा टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, इमेज की फॉर्म में हो सकता है, कोई ऑडियो फॉर्म में हो सकता है, या फिर ये विजुअल या वीडियो रिकॉर्डिंग की फॉर्म में भी डाटा हो सकता है। So these devices through which we can insert data or send data into computer are called input devices। इनपुट डिवाइसेस की एग्जांपल्स में सबसे पहले आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे माइक, या इसे माइक्रोफोन बोलते हैं। तो ये किस टाइप की इनपुट कंप्यूटर में देगा? तो ये ऑडियो फॉर्म की, ऑडियो टाइप की जो इनपुट है वो कंप्यूटर में इंसर्ट किसकी मदद से कर सकते हैं? माइक की मदद से। सेकंड वन इज इनपुट डिवाइस इज कीबोर्ड। टेक्स्ट फॉर्म की जो इनपुट है, टेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस हम कीबोर्ड की मदद से इंसर्ट कर सकते हैं। थर्ड वन इज माउस। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, और अगर आप स्पेसिफिकली बात करें तो दिस इज अ पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, पॉइंट करने के लिए कंप्यूटर के ऊपर जो पॉइंटर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज होती है। सो दिस इज अ इनपुट डिवाइस। उसके बाद वेबकैम, इमेज फॉर्म की इनपुट कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करने के लिए। बारकोड रीडर, आपने व्यूअर्स मुख्तलिफ तरह के शॉपिंग मॉल्स में अगर आप गए हो तो उधर आपने देखा होगा कि आपकी प्रोडक्ट को स्कैन किया जाता है एक टाइप के रीडर से, जिसे हम बारकोड रीडर बोलते हैं। आपकी प्रोडक्ट के ऊपर मुख्तलिफ तरह की वर्टिकल लाइंस लगी होती हैं, जो कि जैसे ये डिस्प्ले हो रहा है इस कार्ड के ऊपर, इन लाइंस को हम बारकोड बोलते हैं। और ऐसी डिवाइस जो कि इसको रीड कर रही होती है, इसको हम बारकोड रीडर बोलते हैं। आगे ये बारकोड रीडर
ये डाटा कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करता है और इसको डिजिटल फॉर्मेट में या उसकी जो भी आगे एक्सप्लेनेशन होती है उसमें चेंज कर देता है। सो बारकोड रीडर इज आल्सो एन इनपुट डिवाइस। आफ्टर दैट व्यूअर्स, आपने मुख्तलिफ तरह की टैबलेट्स के साथ या जो मोबाइल्स होते हैं उनके साथ एक डिवाइस, पेन लाइक डिवाइस होती है, पेन की तरह से डिवाइस होती है, इसको स्टाइलस बोलते हैं। ये आप स्टाइलस को यूज इस तरह से करते हो कि आप इस स्क्रीन के ऊपर अपने मोबाइल की या टैबलेट की स्क्रीन के ऊपर जो भी वर्किंग परफॉर्म करते हो, जो भी उसके साथ टच आप उसको करते हो, तो उसके रेलिवेंट काम इस स्टाइलस की मदद से परफॉर्म होता है। सो इस पेन लाइक डिवाइस को स्टाइलस बोलते हैं एंड स्टाइलस इज आल्सो एन इनपुट डिवाइस। इसके अलावा ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस होती हैं। ये ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि आपके डिफरेंट टाइप के जो बुक से कैरेक्टर्स हैं उनको रीड करती है, उसको ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है जो कि कंप्यूटर समझ सकता है। दीज डिवाइसेस आर आल्सो इनपुट डिवाइसेस। इसके अलावा इन डिवाइसेस जो इनपुट डिवाइसेस हैं इनमें और देखते हैं कौन सी डिवाइसेस है। टच पैड, जिसकी मदद से हम टच करते हैं, या आपने अपने कंप्यूटर्स के ऊपर देखा होगा, अपने लैपटॉप्स के ऊपर देखा होगा, लैपटॉप्स में टच पैड होता है जिसकी मदद से हम वो पॉइंटर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसके अलावा स्कैनर्स होते हैं, जॉयस्टिक, गेम्स वगैरह खेलने के लिए, ग्राफिक टैबलेट, बायोमेट्रिक डिवाइसेस, ये सारी की सारी इनपुट डिवाइसेस हैं। बायोमेट्रिक डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जैसे कि आपका वो थंब इंप्रेशंस को कैच करने के लिए या आपके फेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए, जो भी इंसान की बायोलॉजी से रेलिवेंट होती हैं, इंसान से रेलिवेंट होती हैं, इंसान के पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए डिवाइसेस यूज होती हैं, उनको बायोमेट्रिक डिवाइसेस बोलते हैं। सो दीज आर ऑल अबाउट इनपुट डिवाइसेस। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ आते हैं। सेकंड कैटेगरी इज प्रोसेसिंग डिवाइसेस। प्रोसेसिंग डिवाइसेस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले ये पूछता हूं कि प्रोसेसिंग से क्या मुराद होता है। तो प्रोसेसिंग से मुराद होता है डाटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करना, ऐसा टास्क परफॉर्म करना जिसकी मदद से आपकी जो इनपुट है वो आउटपुट में चेंज हो जाए, इसको प्रोसेसिंग डिवाइसेस बोलते हैं। तो ऐसी डिवाइसेस जिनकी मदद से हम प्रोसेसिंग करते हैं, वो वाले कंपोनेंट्स कंप्यूटर के, वो वाले हार्डवेयर कंपोनेंट जो कि इस रॉ डाटा को इस इंफॉर्मेशन में चेंज करेंगे या फिर इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर देंगे, ऐसी डिवाइसेस को क्या बोलते हैं? ऐसी डिवाइसेस को प्रोसेसिंग डिवाइसेस बोलते हैं। इसमें प्रोसेसिंग डिवाइसेस में ज्यादा कैटेगरीज नहीं होती, मेन एक ही आपका कंपोनेंट होता है जो कि प्रोसेसिंग कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर, इसको माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। इसके अलावा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर या फिर प्रोसेसर, ये भी इसी के डिफरेंट नाम है। इस प्रोसेसिंग डिवाइसेस के डिफरेंट नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर या फिर प्रोसेसर, ये सभी इन्हीं की अल्टरनेटिव टर्म्स है। अच्छा व्यूअर्स, आपके सामने एक नजर आ रही होगी आपको इमेज, इसको हम आमतौर पे सीपीयू बोलते हैं। दिस इज नॉट अ सीपीयू। आज ही आप नोट कर लें, अपनी करेक्शन कर लें, अगर आप ये पहले से नहीं जानते थे तो आज करेक्शन कर लें कि दिस इज नॉट अ सीपीयू, दिस इज नॉट अ प्रोसेसिंग यूनिट, दिस इज अ सिस्टम यूनिट। ये पूरे का पूरा एक सिस्टम यूनिट है, इसके अंदर एक सीपीयू होता है, इसके अंदर एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इस डिवाइस के अंदर एक इंटरनली एक पार्ट लगा हुआ होता है जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं या जिसे सीपीयू बोलते हैं या जिसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। सो आज आपकी करेक्शन ये है कि हम इसे पूरे के पूरे सिस्टम को आमतौर पे सीपीयू बोल देते हैं, लेकिन ये सीपीयू नहीं है, दिस इज कॉल्ड अ सिस्टम यूनिट। आगे हम यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको एक इमेज नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली अ सीपीयू। ये वाला वो कंपोनेंट है जो कि प्रोसेसिंग कर रहा होता है, और ये कहाँ पे मौजूद होता है? ये सिस्टम यूनिट के अंदर मौजूद होता है। व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें, इसका बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको इस सीरीज से रेलिवेंट या कंप्यूटर से रेलिवेंट आपको मजीद बेनिफिशियल वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहे। नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ आए तो थर्ड कैटेगरी इज आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस वो वाली इंफॉर्मेशन जो कि कंप्यूटर प्रोसेस करने के बाद यूजर को प्रोवाइड कर रहा होता है, उसको आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, आउटपुट की डेफिनेशन हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। तो ऐसी डिवाइसेस जो क्या करेंगी, इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर से रिसीव करेंगी और वो वाली इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर यूजर तक प्रोवाइड कर देंगी। कंप्यूटर से रिसीव की, कंप्यूटर ने उसे प्रोसेस किया, कंप्यूटर ने प्रोसेस करने से मुराद यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ने बेसिकली, और उसके जो रेलिवेंट कंपोनेंट्स हैं, जो प्रोसेसिंग रेलिवेंट कंपोनेंट्स हैं, उन्होंने प्रोसेस किया और उसको बाद में चेंज कर दिया इंफॉर्मेशन में, और वो वाली इंफॉर्मेशन जब यूजर के लिए अवेलेबल होगी, दिस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट, और वो वाली डिवाइसेस को हम आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं।
और ये भी आउटपुट, जैसे इनपुट आपकी ऑडियो फॉर्म में हो सकती थी, विजुअल हो सकती थी, टेक्सचुअल हो सकती थी, इसी तरह से आपकी जो आउटपुट है वो भी इन्हीं कैटेगरीज में हो सकती है। The key distinction between an input device and an output device is that an input device sends data to the computer, whereas an output device receives data from the computer. Input devices कंप्यूटर को डाटा देती हैं और आउटपुट डिवाइसेस यूजर को डाटा दे रही होती हैं। तो ये एक मेन डिफरेंस है इसमें। आउटपुट डिवाइसेस की अगर एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे पहले एग्जांपल यहाँ पे स्पीकर है। स्पीकर किस टाइप के आउटपुट दे रहा होता है? स्पीकर आपको ऑडियो टाइप की, जो वॉइस टाइप की आपको आउटपुट प्रोवाइड कर रहा होता है। उसके अलावा डिस्प्ले करवाने के लिए, इमेज को डिस्प्ले करवाने के लिए मॉनिटर यूज होते हैं, एलसीडीज यूज होती हैं, एलईडीज यूज होती हैं, ये सारी की सारी आउटपुट डिवाइसेस ही हैं। उसके बाद प्रिंटर की बहुत सी कैटेगरीज हैं। प्रिंटर बहुत सी टाइप्स के होते हैं। इनकी कैटेगरीज को हम आगे किसी और लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल हम यही जानते हैं कि प्रिंटर इज आल्सो एन आउटपुट डिवाइस। प्रोजेक्टर आपने देखा होगा मूवीज के अंदर या फिर लेक्चर्स, जब आपकी यूनिवर्सिटीज में लेक्चर्स वगैरह होते हैं तो उस वक्त वो जो आपको रेस निकल रही होती हैं वो आपको कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती हैं। तो ये वाली डिवाइसेस को, ऐसी डिवाइस को प्रोजेक्टर बोलते हैं और प्रोजेक्टर को भी आउटपुट डिवाइस ही बोलते हैं। इसके अलावा ईयरफोन्स, जो कि आप हैंड फ्री जिसे बोलते हैं, जिसकी मदद से आप कानों में जिसकी मदद से आप ऑडियो टाइप की आउटपुट ले सकते हैं, इसको ईयरफोन बोलते हैं। दिस इज आल्सो आउटपुट डिवाइस। इसके अलावा साउंड कार्ड, वीडियो डिस्प्ले करवाने के लिए, साउंड को यूजर तक भेजने के लिए ये कार्ड यूज होते हैं, ये वाली भी आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद ब्रेल रीडर है। ये एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं उनको जो डिस्प्ले पे चीजें नजर नहीं आ रही होती, वो इस डिवाइस की मदद से उन आउटपुट को फील कर सकते हैं। वो टचेबल डिवाइसेस होती हैं, वो टच करते हैं उसके ऊपर और उनको आउटपुट उसकी फील हो जाती है। ये एक ब्रेल जो है वो एक ये इन्वेंटर का नेम है जिसने ये वाली डिवाइस इन्वेंट की थी। ये खुद भी ब्लाइंड था और उसने ये वाली डिवाइस को इन्वेंट किया था। उसके बाद एक टॉपिक लिखा हुआ है सॉफ्ट कॉपी वर्सेस हार्ड कॉपी आउटपुट। आउटपुट जो है आपकी दो तरह की हो सकती है, या सॉफ्ट आउटपुट होगी या फिर हार्ड आउटपुट होगी। सॉफ्ट आउटपुट क्या होती है और हार्ड आउटपुट क्या होती है, इसका डिफरेंस इस स्लाइड पे आपको मैं बताता हूं। हार्ड कॉपी से मुराद ऐसी कॉपी होती है जो कि फिजिकली जिसकी एग्जिस्ट कर रही होती है, जो फिजिकली एग्जिस्ट कर रही होती है, जिसको हम टच कर सकते हैं, जो टेंजिबल है, जो टचेबल है, ऐसी आउटपुट को हम हार्ड कॉपी बोलते हैं, हार्ड आउटपुट बोलते हैं। जैसे कि आपकी प्रिंटर की मदद से निकला हुआ एक प्रिंट है, या फिर आपकी जो बुक है, या फिर आपके जो नोट्स हैं जो कि आपको फिजिकली आपके पास आपके बैग में मौजूद हैं, आपकी लाइब्रेरी में मौजूद हैं, दीज आर हार्ड कॉपी। ठीक है। और सॉफ्ट कॉपी से मुराद ऐसी कॉपी है जो कि आपके कंप्यूटर्स के अंदर मौजूद है, जो कि आपके मोबाइल डिवाइसेस के अंदर मौजूद है, जो कि आपके डिजिटल मीडिया की सूरत में मौजूद है, जो कि आपकी टेंजिबल फॉर्म में नहीं है, बल्कि जिसको हम सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं, उनको फिजिकली टच नहीं कर सकते, ऐसी कॉपी को हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। आपके सामने ये स्क्रीन पे एक इमेज नजर आ रही है, इसमें आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आप डिस्टिंक्शन इसकी कर सकते हैं कि कौन सी इनमें से सॉफ्ट कॉपी और कौन सी इनमें से हार्ड कॉपी है। सो दिस इज अ हार्ड कॉपी, जो कि आपकी ये वाली बुक की फॉर्म में है, और ये वाली जो कि आपके मोबाइल के अंदर है, इसको हम बोलेंगे दिस इज अ सॉफ्ट कॉपी। आज के एब्रीवेशन की तरफ आए तो एब्रीवेशन, आज के दो एब्रीवेशन है, एक OCR और CPU। ये दोनों के दोनों हम यूज कर चुके हैं पहले। OCR की फुल फॉर्म क्या है? OCR स्टैंड्स फॉर, O स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल, C स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर, R स्टैंड्स फॉर रिकॉग्निशन। सो फुल फॉर्म ऑफ OCR इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है। और ये एक टाइप की इनपुट डिवाइस है। उसके बाद CPU बहुत ही कॉमन कंप्यूटर का एब्रीवेशन, और इसकी फुल फॉर्म है C स्टैंड्स फॉर सेंट्रल, P स्टैंड्स फॉर प्रोसेसिंग एंड U स्टैंड्स फॉर यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। आज के क्विज में 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोज डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड टू कन्वर्ट रॉ डाटा इंफॉर्मेशन इनटू इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, नन ऑफ दीज। सेकंड क्वेश्चन है हेडसेट। हेडसेट एक ऐसी एक डिवाइस होती है जिसमें माइक भी लगा होता है और साथ साथ स्पीकर भी होता है। ठीक है। कुछ इस टाइप की हैंड फ्रीज होती हैं, कुछ इस टाइप के हेडफोन्स होते हैं जिनमें माइक भी लगा होता है। तो ये वाली किस चीज की एग्जांपल है? आउटपुट डिवाइस की एग्जांपल है, इनपुट डिवाइस की एग्जांपल है, प्रोसेसिंग डिवाइस की एग्जांपल है, या फिर बोथ एंड भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोज डिवाइसेस विच provides information to user called output devices, input devices, processing devices, both A and B. Fourth question of the day, data shown in computer is dash copy. किस टाइप का होता है वो डाटा? सॉफ्ट होता है, हार्ड होता है, बोथ ए एंड बी होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म यूज फॉर प्रोसेसर. प्रोसेसर के लिए क्या टर्म यूज होती है? प्रोसेसर को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, या फिर उसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, या उसे माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, या फिर ऑल ऑफ दीज. इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ द डे की बात करें तो आपने व्यूअर्स नोट किया होगा कि फेसबुक है उसका जो बैक कलर है, बैकग्राउंड कलर है, वो ब्लू कलर है. आपने ये नोट की होगी चीज कि इसका फेसबुक का बैकग्राउंड कलर ब्लू है. ये किस वजह से? इसकी रीजन क्या है? ये जो फेसबुक का ऑनर है, फेसबुक का जो फाउंडर है मार्क जकरबर्ग को एक टाइप का कलर ब्लाइंडनेस है. वो एक टाइप का कलर ब्लाइंड है. उसको जो कलर प्रोमिनेंट वे में नजर आता है वो ब्लू कलर है. इसके अलावा जो दूसरे कलर है रेड और ग्रीन कलर्स हैं, इनमें वो आपस में फर्क नहीं कर सकता. इस वजह से उसने फेसबुक का कलर जो है वो ब्लू रखा हुआ है. फेसबुक का ये आप देख रहे होंगे कलर, इसमें ज्यादा कलर जो है ब्लू इस वजह से है क्योंकि इसको ब्लू कलर अच्छे से नजर आता है, तो इसलिए इसने बैकग्राउंड में ब्लू कलर रखा हुआ है. सो आज के लेक्चर की समरी देख लेते हैं. आज के लेक्चर में हमने प्रीवियस क्वेश्चंस के जो आंसर्स देखे, प्रीवियस क्विज के आंसर्स देखे. उसके बाद हार्डवेयर डिवाइसेस, 5 टाइप के हार्डवेयर डिवाइसेस जो कि इनपुट डिवाइसेस थी, प्रोसेसिंग डिवाइसेस थी, आउटपुट डिवाइसेस थी, और इसके अलावा प्रोसेसिंग के बाद स्टोरेज डिवाइसेस थी, और इसके बाद कम्युनिकेशन डिवाइसेस थी. ये 5 टाइप की हार्डवेयर डिवाइसेस थी. लेकिन इस लेक्चर में हमने सिर्फ और सिर्फ 3 कंपोनेंट्स को, 3 कैटेगरीज को डिटेल में देखा. बाकी 2 कैटेगरीज को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. हमने इसमें इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसेस को देखा. सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में क्या डिफरेंस है ये देखा. एब्रीविएशन आज का 2 एब्रीविएशन थे, OCR और CPU, ये वाले देखे. उसके बाद क्विज के 5 क्वेश्चंस देखे, और लास्ट पे इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ द डे. इस लेक्चर में कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं. मेल आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, मेल एड्रेस स्क्रीन पे विजिबल है. इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन पे भी आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर. अल्लाह हाफिज.